नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, पठन पाठन की इस श्रृंखला में आज हम जिस शिक्षण बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है गजल। मेरे इस पाठ के निर्देशक हैं डॉक्टर योगेश वाशिष्ठ। बच्चों, गजल पर चर्चा करने से पहले इस गजल से संबंधित शायर की कुछ पंक्तियां। अब तुमसे रुखसत होता हूं, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। कुछ ऐसे ही भावों को दर्शाते हुए और गजल के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने वाले प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गजल, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, गजल कविता की तरह ही उर्दू में लिखी जाने वाली या अरबी, ये कहें कि अरबी साहित्य की एक प्रमुख काव्य विधा है जिसमें शेरों का संग्रह किया जाता है। आपने शेर व शायरी के बारे में सुन रखा है, तो शेरों का संग्रह ही गजल में किया जाता है। गजल पर चर्चा करने से पहले हम लेखक फिराक गोरखपुरी जी के बारे में बात करते हैं। इनका जीवन परिचय और रचना परिचय पर चर्चा करते हैं। बच्चों, फिराक गोरखपुरी जो हैं मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। गोरखपुर में इनका जन्म हुआ 28 अगस्त 1896 को। एक अमीर परिवार में जन्मे थे और बचपन से ही इनका उर्दू की कविताओं के प्रति, गजलों के प्रति रुझान था। बाल्यावस्था से ही इन्होंने लेखन प्रारंभ कर दिया था। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो रामकृष्ण परमहंस की कहानियों से इनकी शिक्षा शुरू हुई और इसके बाद इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में अपना अध्ययन प्रारंभ किया। पढ़ने में इतने कुशाग्र थे, इतने प्रतिभावान थे कि 1917 में ही ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए थे। परंतु स्वराज आंदोलन में भाग लेने के कारण 1918 में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें 1.5 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा था। ये धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे और चाहते थे कि उर्दू न केवल मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचलित हो, अपितु संपूर्ण भारतवासियों के लिए ये एक बोलचाल का या ये कहें कि संवाद का सशक्त माध्यम बने। इनकी धर्मनिरपेक्षता की भावना को देखते हुए ही उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। 50 वर्षों तक इन्होंने लगभग सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया। इनकी प्रमुख रचना थी गुले नगमा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। गुले नगमा के अतिरिक्त बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। फिराक गोरखपुरी पर जो प्रभाव देखा जाता है वो मीर और गालिब की रचनाओं का प्रभाव देखा जाता है, परंतु ये इकबाल, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी और फैज की रचनाओं को पढ़ना पसंद करते थे। उस समय उर्दू साहित्य में ये प्रचलन था गजलों में कि लोक जीवन की बजाय केवल रूमानियत, शास्त्रीयता और रहस्य से भरपूर ही काव्य रचना की जाती थी। परंतु इस परंपरा को तोड़ने वाले जो प्रमुख कवि माने जाते हैं, जैसे नज़ीर अकबराबादी या हाली, इसके साथ साथ इल्ताफ हुसैन जो प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनमें ही मानो शरीक हो गए थे। उन्हीं में शामिल हुए थे फिराक गोरखपुरी, जिन्होंने न केवल रूमानियत आदि पर लिखा, अपितु इसके साथ साथ उन्होंने लोक जीवन को भी अपने काव्य में उभारा था। कवि ने न केवल लोक जीवन पर लिखा, इसके साथ प्रकृति का चित्रण भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। ये सांप्रदायिक सद्भाव के प्रबल पक्षधर तो थे ही थे, इन्होंने वियोग श्रृंगार के बारे में बहुत सुंदर तरीके से लिखा।
जो कि उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था या व्यक्तिगत अनुभूति का चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है। भारतीय परंपरा और संस्कृति का चित्रण इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। जो इन्होंने लोक जीवन में भोगा था उसे अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। वात्सल्य का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से इनके काव्य में देखने को मिलता है, जिस पर कि सूरदास और तुलसीदास का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने भारतीय जनमानस के त्योहार जैसे रक्षाबंधन, होली, दीपावली का चित्रण भी अपनी कविता में किया है। साथ ही इन्होंने शोषित वर्ग का चित्रण अपनी कविता में किया है। परंपरागत भाव बोध जो है और परंपरागत शब्द भंडार के साथ साथ इन्होंने नई भाषा या ये कहें कि लोक प्रचलित भाषा और नए विषयों का भी अपने काव्य में समावेश किया था। सामाजिक दुख दर्द के साथ साथ इन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों को या व्यक्तिगत दुख को भी अपनी शायरी के माध्यम से उभारने का प्रयास किया था। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है या जो पीड़ा पहुंचाई जाती है उसकी तलक सच्चाई यानी उसकी उस कड़वी सच्चाई को और आने वाले कल के प्रति जो हमारे मन में एक उम्मीद का भाव होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। भारतीय संस्कृति और लोक भाषा दोनों को जोड़ करके इन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल प्रस्तुत किया था, महल खड़ा किया था। शेर की जो विशेषता होती है कि ये संवाद रूप में होता है और शेर को पढ़ा नहीं जाता, उसे कहा जाता है, तो ये विशेषता इनके शेरों में देखने को मिलती है। मीर और गालिब का जो प्रभाव है, उनकी शैली का जो प्रभाव है, ये गोरखपुरी जी के काव्य में देखने को मिलता है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत का जो सौंदर्य है उसे अपनी शायरी का इन्होंने विषय बनाया था और कहा भी था कि दिव्यता जो है ये भौतिकता से पृथक नहीं हो सकती। जिसे हम भौतिक कहते हैं वही वास्तव में दिव्य है। इनके काव्य की इन विशेषताओं के साथ हम बात करें गज़ल की, तो इन्होंने अपनी गज़ल में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की जो परंपरा है उन दोनों का निर्वाह किया और ये गज़ल जो है इसी परंपरा का एक अद्भुत नमूना है। इनकी गज़ल में हमें इनका दुख दर्द भी दिखाई देता है और कवि के मन की जो ठसक है वो भी देखने को मिलती है। साथ ही काव्य शिल्प की जिन ऊंचाइयों पर गज़ल विद्यमान है वो सारी विशेषताएं इनकी इस गज़ल में देखने को मिलती है। तो बच्चों, आओ हम इनकी इसी गज़ल पर चर्चा करते हैं और प्रमुख जो शेर इसके अंदर आए हैं उनका अनुवाद और उनके शब्दों के अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं फिराक जी की गज़ल के शेरों पर। पहला शेर है, नोरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नोरस गुंचे, नोरस कहा जाता है नव रस से यानी नए रस से भरी हुई, गुंचे कलियां, नए रस से भरी हुई जो कलियां हैं। पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, कलियों में बच्चों पंखुड़ियां होती हैं और नाजुक माने बहुत ही कोमल। गिरहें कहा जाता है बंधन को, गांठ को। जिस प्रकार गांठ या बंधन खोल करके अंदर की वस्तु खोलकर बाहर निकाली जाती है, वैसे ही मानो बसंत ऋतु के अंदर नए रस से भरी हुई जो कलियां हैं वो अपनी पंखुड़ियों को ऐसे खोल रही हैं मानो कोई नाजुक बंधन या नाजुक गांठ खोल दी गई हो और गांठ के खुलने से जैसे भीतर की वस्तु बाहर प्रकट हो जाती है, दिखाई देने लगती है, तो वैसे ही उन कलियों में से सुंदर सुंदर पंखुड़ियां जो कि नए रस से भरी हुई हैं वो खुलने लगी हैं। बसंत ऋतु का चित्रण हुआ है। या उड़ जाने को रंगोबू, या फिर ऐसा लगता है कि मानो उन कलियों के भीतर पंखुड़ियों में जो रंग यानी नाना प्रकार के रंग होते हैं फूलों के, कलियों के, तो रंग और बू जो है, बू बच्चों गंध को कहा जाता है। खुश कर देने वाली बू को खुशबू कहा जाता है और जो हमें बुरी लगती है उसे बदबू कहा जाता है।
तो यहाँ बू शब्द आया है गंध के लिए, और फूलों की गंध सुगंध के रूप में ही मानी जाती है। तो मानो फूलों के जो रंग हैं और फूलों की जो सुगंध है, मानो वो गुलशन में से यानी बगीचे में से उड़ जाने के लिए गुलशन में पर तोले हैं। पर कहा जाता है पंख को। पर तोलना एक मुहावरा है, यानी उड़ जाने के लिए, लालायित होना। तो ऐसा लगता है कि मानो नए रस से भरी हुई जो नाजुक कलियां हैं, उनकी पंखुड़ियां मानो गांठ रूपी बंधन को या गांठों को खोल रही हैं। नई नई कलियां खिल रही हैं, वो फूलों में परिवर्तित हो रही हैं, और उनके भीतर जो रंग और खुशबू सिमटी हुई थी, मानो वो भी पंख लगा करके उस गुलशन में उड़ जाने के लिए तैयार हो चुकी है। इस शेर में प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण जो है कवि ने किया है। बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, नई कलियां खिलती हैं और रंग और खुशबू मानो उड़ जाने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं, या हर तरफ मानो सुंदर गंध जो है हमें महसूस होती है, सुंदर रंग जो है कलियों के दिखाई देते हैं। तो वैसा प्रकृति का सुंदर दृश्य हो गया है। बच्चों, इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। और भाषा की अगर बात करें तो उर्दू और फारसी भाषा का इसमें प्रयोग है, फारसी शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है और इसके साथ साथ संदेह अलंकार भी है। संदेह हो रहा है कि या तो वो उड़ जाना चाहते हैं या फिर मानो पंख अपने फड़फड़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ रंग और खुशबू जो उड़ जाने के लिए लालायित हैं, तो उड़ना एक मानवीय क्रिया के रूप में दर्शाया गया है। तो रंगों के लिए और खुशबू के लिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। अगला शेर जो है वो है तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो ओ यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकाते हैं। बच्चों, रात को जब हमें नींद आने लगती है तो आंखें हम झपकाने लगते हैं, यानी हमारी आंखें या पलकें कहीं भारी हो जाती हैं। और जब रात ढलने को होती है या प्रातःकाल से पूर्व जब तारे टिमटिमा रहे होते हैं, तो यूं लगता है कि मानो तारे आंखें झपका रहे हैं, बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए है। जर्रा जर्रा यानी कण कण, प्रकृति का हर कण मानो सोया पड़ा होता है जिस समय। तुम भी सुनो ओ यारो, अपने मित्रों को संबोधित करता हुआ शायर कहता है कि दोस्तों तुम भी सुनो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस शब में यानी इस अंधेरी रात में ये जो सन्नाटे हैं, चुप्पी है, मौन है, खामोशियां हैं, ये भी मानो कुछ बोल रही हैं। सन्नाटा या चुप्पी बोलने से तात्पर्य है कि मानो कवि का दुख उस समय उठ खड़ा होता है और उसे दुख में वो सन्नाटे भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को मानो अपने दोस्तों के साथ बांट लेना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है कि किस प्रकार खामोशियों में भी आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चों, इसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ है, जागृत करने का, यानी कवि के भाव जो हैं इसमें जागृत हो रहे हैं। साथ ही बात करें अलंकार की तो इसमें जर्रा जर्रा शब्द जो आया है, तो यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ ही सन्नाटे का बोलना, तो बोलना जो क्रिया है मानव से संबंधित है, मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ साथ विरोधाभास भी है, क्योंकि सन्नाटा शब्द चुप्पी का अर्थ देता है और सन्नाटे का बोलना यानी चुप्पी का बोलना होने से यहाँ विरोध का आभास होता है, परंतु विरोध नहीं है, विरोधा आभास अलंकार है यहाँ पर। तारे आंखें झपका रहे हैं, तो झपकाने की एक मानवीय क्रिया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है बच्चों। और साथ ही साथ उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा जो है वो प्रवाहमयी है। अब बात करते हैं अगले शेर की कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। कवि यहाँ अपनी मानवीय प्रकृति जो है मानो जैसे मनुष्य की आदत होती है कि वो दोषारोपण करता है, अपनी कमी को दूसरों पर
थोपने की कोशिश करता है, तो मानो वैसा ही यहाँ दिखाया गया है कि कवि किस्मत को और किस्मत कवि को एक दूसरे को दोष देते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, कवि इसमें कहता है कि मेरी किस्मत को, यानी मैं खुद के लिए वो प्रयुक्त करता है। उर्दू भाषा में ये होता है कि मैं के स्थान पर हम शब्दों का प्रयोग जो शायर है वो किया करते हैं। बहुवचन शब्द है हम, परंतु यहाँ एक वचन के लिए भी कवि या लेखक जो है वो हम का प्रयोग करता है। हम हो या किस्मत हो हमारी, कि भले ही मैं हूँ या मेरी किस्मत है, हम दोनों को मानो एक ही काम मिला है। क्या काम मिला है कि किस्मत हमको रो लेवे हैं, कि किस्मत मुझे रो लेती है और हम किस्मत को रो लेते हैं। यानी मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ और मेरे अभावों के कारण किस्मत मानो मुझ पर रोती है। मेरी दशा को देख करके मानो वो दुख प्रकट करती है। दूसरे अर्थों में बच्चों ये भी देख सकते हैं कि किस्मत को कभी इसलिए रोता है कि उसका भाग्य उसे लगता है अच्छा नहीं है, परंतु किस्मत उस पर इसलिए रोती है कि वह कर्म निष्ठाहीन है, यानी कर्म में उसकी निष्ठा नहीं है, कार्य अधिक नहीं करता, इसीलिए सुखद परिणाम उसे नहीं मिलते और शायद उसकी इसी हालत के कारण किस्मत उस पर रोने लगती है, ऐसा कवि कहता है। तो इसमें निराशा और अकर्मण्यता पर भी व्यंग्य किया गया है। भाषा की बात करें तो उर्दू और अरबी भाषा फारसी शब्दों का बाहुल्य है और किस्मत के रोने को जब यहाँ दर्शाया गया है तो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। हम शब्द जो आया है ये उर्दू की पहचान है कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। छंद इसमें गजल छंद ही है। आगे वाला जो शेर है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। बच्चों, इसमें जो शब्द आए हैं कठिन शब्दों की अगर बात करें, काश शब्द जो है कि ऐसा अगर हो पाता या ऐसा अगर हो जाए कि जो मेरी निंदा करने वाले हैं, चुगली करने वाले हैं, उन पर ही मानो वो एक तरीके से व्यंग्य कर रहा है कवि कि मेरा पर्दा, पर्दा का मतलब रहस्य है यहाँ पर। अब शेर का हम भावार्थ समझते हैं बच्चों। कवि इसमें कहते हैं कि जो मुझको बदनाम करे हैं, वो व्यक्ति जो निंदा करने वाले हैं। कवि एक प्रेमी है और उसकी वेदना, पीड़ा या उसकी हालत देख करके लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, उस पर व्यंग्य करते हैं, अनेक प्रकार के लांछन दोष लगाते हैं। तो कवि कहता है कि हमें दूसरों की निंदा करने की बजाय पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए। काश मुझे जो बदनाम करने वाले हैं, काश वे इतना सोच सके। अगर हो सकता है तो वो इतना सोच ले कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, कि ऐसे लोग जो मेरी निंदा करने वाले हैं, क्या वो मेरा रहस्य उद्घाटित करते करते खुद का रहस्य उद्घाटित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो हमारे मन के भीतर जो गांठें हैं या जो दोष छुपे होते हैं, जाने अनजाने में व्यक्ति उनको भी प्रकट कर देता है। तो इसीलिए कवि कहता है कि हम दूसरों पर दोष लगाते हुए ये देख ले कि कहीं हम अपने मन के जो रहस्य है या खुद के पर्दे हैं उनको ही तो नहीं खोल रहे हैं। यानी दूसरों की निंदा करने से पहले हमें अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि हम अपने रहस्य तो उद्घाटित नहीं कर रहे। ऐसा ही कुछ भाव कवि इसमें बता रहा है। इसमें कवि जो है दूसरों को बदनाम करने वाले लोगों पर व्यंग्य करता है। भाषा वही उर्दू भाषा है, गजल छंद है और भाषा बहुत ही प्रवाहमयी है बच्चों। अगले शेर की बात करें कि ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं। कीमत कहते हैं मूल्य को, और अदा करना होता है चुका देना, मूल्य चुका देना। हम बदरुस्ती ए होशो हवास, बदरुस्ती ए होशो हवास का मतलब होता है पूरे विवेक के साथ, पूरी समझ के साथ, यानी होशो हवास में रहते हुए
कि तेरा सौदा करने वाले दीवाना, दीवाना शब्द जो है वो पागल के लिए, प्रेमी के लिए प्रयुक्त होता है, जो दुनियादारी की परवाह न करके सब कुछ दाव पर लगा करके भी अपने प्रेम का रूप प्रस्तुत करता है। तो इसी अर्थ में कवि ने कहा है कि ये कीमत भी अदा करे हैं। इसमें अपनी प्रेमिका को कवि कहता है कि ये कीमत भी मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ, ये मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। कैसे? हम बदरुस्ती ए होशो हवास, पूर्ण होशो हवास में रहते हुए, पूरे विवेक में रहते हुए मैं ये मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूँ तुम्हारे प्रेम में कि तेरा सौदा करने वाले, तुम्हारा सौदा करने वाले यानी तुम्हें चाहने वाला जो मैं हूँ, यानी तुम्हारा जो प्रेमी हूँ, वो दीवाना बनने के लिए भी तैयार हूँ। इस दुनिया की नज़रों में भले ही मैं दीवाना बन जाऊं, पागल बन जाऊं, प्रेमी बन जाऊं, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम को किसी भी कीमत पर पा लेना चाहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की कोई भी कीमत लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, भले ही उसके लिए ये दुनिया मुझे पागल ही साबित क्यों ना कर दे। इसमें कवि का जो प्रेम है वो उत्कृष्ट रूप में देखने को मिलता है कि कैसे कवि पूर्ण समर्पण के साथ अपनी प्रेमिका को अपने भाव प्रकट कर रहा है, कैसे वो अपने प्रेम का समर्पण इस काव्य में, इन पंक्तियों में कर रहा है। यहाँ भी बच्चों उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है और गजल छंद है। कीमत अदा करना एक प्रमुख मुहावरा है, यानी मूल्य चुका देना, मोल चुका देना, उसका भी प्रयोग हुआ है। बच्चों उर्दू भाषा की एक विशेषता होती है कि उसमें लाक्षणिक प्रयोग किए जाते हैं और चुस्त मुहावरेदार भाषा भी ये होती है। और भाषा के इन दोनों ही, यानी उर्दू भाषा की ये दोनों ही गुण फिराक जी की शायरी में हमें देखने को मिल रहे हैं। गजल का अगला शेर है बच्चों कि तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, गम कहते हैं पीड़ा को, दुख को, पासे अदब है लिहाज है, यानी सम्मान, मान सम्मान का भाव जिसे कहते हैं कि सम्मान का भाव मैं तुम्हारे इस गम के प्रति रखता हूँ। दुनिया का ख्याल भी है, ख्याल कहते हैं ध्यान, यानी इस दुनियादारी का भी मुझे ध्यान है। दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं, इसका अर्थ ये है बच्चों कि तेरे गम का पासे अदब है, तुमसे मुझे जो पीड़ा मिली है, यानी प्रेमिका से कवि को या शायर को जो पीड़ा मिली है उसके लिए लेखक कहता है कि तुम्हारे से प्राप्त हुए इस दर्द का मैं बहुत ही लिहाज करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। ये भी मेरे लिए एक कीमती वस्तु है, या ये कहूँ कि धरोहर है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है और मुझे दुनिया का भी ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया कभी भी प्रेम करने वालों को अनुमति नहीं देती, या जो प्रेम में पीड़ित हैं उनका हास्य, उन पर हंसी उड़ाती है, उनका मजाक उड़ाया करती है। तो इसलिए मैं अपने प्रेम का या तुम्हारे और मेरे प्रेम का मजाक नहीं बनवाना चाहता, इसीलिए मैं अपने इस दर्द को छुपा करके, यानी सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इस दर्द का मारा मैं, इस दर्द को सारी दुनिया से छुपा करके चुपके चुपके रो लेता हूँ, यानी तुमसे मुझे जो पीड़ा मिली है, विरह का जो दर्द मिला है, जो गम मिला है, उसका लिहाज करता हुआ, मैं उसे दुनिया से छुपाता हुआ उस दर्द की वजह से चुपके चुपके रोता रहता हूँ, यानी मैं दूसरों के सामने उस दर्द को प्रकट करना नहीं चाहता, ऐसा कवि कहता है। यहाँ अगर बात करें बच्चों तो विरह भावना जो है वो कवि की देखने को मिलती है, वियोग श्रृंगार का इसमें चित्रण हुआ है और भाषा जो है उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द आया है चुपके चुपके, तो इसमें शब्द की पुनरावृत्ति होने से और एक ही अर्थ निकलने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद जो है गजल है बच्चों। अगला जो शेर है ये है कि फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं, या खुद को जितना खोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, फितरत कहते हैं स्वभाव को, आदत को, प्रकृति को। कायम है यानी स्थापित है, तवाजुन संतुलन जो है, आलमे हुस्नो इश्क में, यानी
हुस्न और इश्क का, सौंदर्य और प्रेम का जो आलम है, संसार है, उसका क्या रिवाज है या उसका क्या स्वभाव है, उसके बारे में कवि बताता है कि फितरत का कायम है तवाजुन। प्रेम और सौंदर्य के संसार में एक संतुलन कायम रहता है। प्रेम और सौंदर्य के संसार की ये रिवायत है, ये रिवाज है, ये प्रथा है कि इसमें संतुलन बना रहता है। प्रेम में व्यक्ति जितना खुद को समर्पित कर देता है और सौंदर्य में खुद को जितना समर्पित कर देता है, उतना ही वो उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे हम किसी भी जगह की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना ही उसका रंग रूप जो है निखरता चला आता है। वैसे ही प्रेम में हम जितना समर्पण करते हैं, उतना ही प्रतिदान या उसके फलस्वरूप उतना ही प्रेम हमें प्राप्त होता रहता है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यानी प्रेम का ये दस्तूर है, ये रिवाज है। प्रेम के संसार में एक संतुलन बना रहता है कि जितना हम प्रेम प्रदान करते हैं, उतना ही प्रेम हमें बदले में प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम की प्राप्ति का जो उपाय है वो मानो कवि बता रहा है कि प्रेम प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं को पहले प्रेम को प्रदान करना होगा। प्रेम देने से ही बदले में हमें प्रेम मिल सकता है। प्रेम के स्वभाव को कवि यहाँ स्पष्ट करना चाहता है। कबीर जी का एक दोहा भी है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। ऐसा ही कुछ भाव कवि की पंक्तियों में भी है, शायर की पंक्तियों में भी है कि जितना स्वयं को हम समर्पित करते हैं, उतना ही प्रेम बदले में हमें मिला करता है। जितना उतना ही पा लेते हैं, जितना खुद को खोले हैं। तो यहाँ खोने और पाने में, दोनों में विरोध प्रकट हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। विरोध नहीं है परंतु आभास है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है बच्चों। भाषा जो है उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग हुआ है और गजल छंद है इसमें भी। अगला है चरण की आबोताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। लोग जो हैं वो कवि के शेरों पर बलिहारी जाते हैं, या ये कहें कि उन्हें पसंद करते हैं, उनकी चमक दमक पर वाहवाही करते हैं। उसी प्रसंग में कवि कहता है, इसके शब्दों के पहले अर्थ जानते हैं बच्चों, कि आबोताब अशार ना पूछो। आबोताब अशार कहते हैं चमक दमक के साथ, यानी सुंदरता के साथ। तुम भी आंखें रखे हो। तुम भी आंखें रखना का मतलब है कि तुम भी देखने में समर्थ हो, तुम्हें भी ज्ञान है, तुम भी सूझवान हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। जगमग यानी चमक जो है, बैतों की दमक है। बैतों शब्द जो है शेर का बहुवचन शब्द है। शेरों शब्द प्रयुक्त नहीं होता, या ये कहें कि नहीं होना चाहिए, परंतु शेरों शब्द का लोग प्रयोग कर लेते हैं। शेर का ही बहुवचन शब्द होता है बैतों शब्द। बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। दमक भी चमक के अर्थ में ही आता है, और मोती रोलना का अर्थ होता है आंसू बहाना। जब हम किसी के लिए बहुत ही प्रेम में भर करके रोते हैं या विरह में रोते हैं, तो मानो उनके लिए हम मोती लुटाया करते हैं। आंसू जो छलक आते हैं वो मोती के समान कीमती होते हैं। उसी प्रसंग में है कि आबोताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। जो लोग कवि के शेरों पर वाहवाही करते हैं, उनकी सुंदरता पर वाहवाही करते हैं, उनको कवि कहता है कि आबोताब अशार ना पूछो। इनकी चमक दमक को देख करके तुम न जाओ, क्योंकि तुम भी आंखें रखते हो, तुम भी सूझवान हो, तुम भी समझ सकते हो। ये जगमग बैतों की दमक है। ये जो सुंदरता है, मेरी शायरी में जो सुंदरता आन पड़ी है, या जो जगमगाहट या चमक दिखाई देती है, ये केवल शब्दों का बनावटीपन या सजावटीपन नहीं है, शब्दों की बनावट ही नहीं है, क्योंकि जो लोग मेरे भावों को समझते हैं वो ये भली प्रकार से जानते हैं कि मैंने मोती रोले हैं, यानी अपने आंसू बहाए हैं। इन पदों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से मेरे दिल के जो भाव हैं, मेरे मन का जो दर्द है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से सामने आ गया है। तो ये ऊपरी चमक दमक न हो करके मेरे मन की जो पीड़ा है, मेरे आंसुओं के भाव जो हैं, वो मानो इन शायरों के माध्यम, इन शेरों के माध्यम से सामने आ गए हैं। इसलिए तुम भी सूझवान हो,
केवल शब्दों की बाहरी चमक पर न जाओ, ऐसा कवि पाठकों को, श्रोताओं को कहता है। इसमें भी कवि ने अपने विरह को काव्य का माध्यम माना है, यानी उसने जो सुंदर काव्य रचना की है उसके विरह के माध्यम से, उसके दुख के माध्यम से ही मानो इस काव्य का सृजन हो पाया है। बच्चन जी ने कहा था कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, कि मैंने तो अपने दुख के भाव रो करके प्रकट किए थे, परंतु तुमने कहा कि मैंने तो गीत बना डाला। मैं फूट पड़ा, मैंने अपना दुख बयां कर दिया, परंतु तुमने कहा कि छंद की रचना हुई। ऐसे ही कुछ भाव यहाँ फिराक जी के हैं कि मैंने तो अपने दिल के दुख को ही मानो इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकट किया है, और ये मेरा दर्द है वो ही वास्तव में तुम्हें शब्दों की चमक दिखाई देता है। ये शब्दों की चमक न होकर के मेरे दिल या फिर मेरे जो आंसुओं की चमक है, दिल का जो दर्द है मानो वो इन पंक्तियों में उजागर हुआ है, उसकी चमक दमक ही तुम्हें देखने में अच्छी लग रही है। दो बातें आई हैं इसमें, एक तो है मोती रोलना और एक है कि आंखें रखना। दोनों ही मुहावरे हैं। हमने प्रारंभ में बात की थी कि उर्दू भाषा की विशेषता होती है कि उसमें लाक्षणिक प्रयोग और मुहावरों का प्रयोग अधिक होता है। तो मुहावरे जो हैं इन पंक्तियों में और पूरी रचना में हमें यत्र तत्र देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो शब्दावली है, उर्दू के कठिन शब्द आए हैं, जैसे आबोताब, अशार है, बैतों शब्द है, तो ये उर्दू के कठिन शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला जो शेर है बच्चों कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को। अंजुमने मय कहते हैं, मय माने शराब की, अंजुमने महफिल, शराब की महफिल को कहा जाता है, और रिंद शब्द जो है शराबी के लिए प्रयुक्त होता है। गर्दू शब्द जो आया है वो आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है। फरिश्ते कहा जाता है देवदूत को, या देवी देवता कह सकते हैं। बाबे गुनह पाप के अध्याय या पाप का चिट्ठा जिसे कह सकते हैं। जग कहते हैं संसार को, दुनिया को। भावार्थ इसका है ऐसे में तू याद आए है, अपनी प्रेमिका को, अपनी माशुका को इंगित करते हुए कवि कह रहा है कि ऐसे में तू याद आए है, उस समय में तू याद आया करती है अधिक। कब? अंजुमने मय में रिंदों को, जब शराब की महफिल में हम बैठते हैं या शराबी लोग इकट्ठे होकर के जब शराब की महफिल लगाते हैं, उस समय जब सब अपने मन की पीड़ा के भाव व्यक्त कर रहे होते हैं, उस समय में मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। जिस प्रकार रात गए, आधी रात जब बीत जाती है तो गर्दू पे, आकाश पे जिस प्रकार फरिश्ते आकर के, देवदूत या देवता आकर के दुनियादारी के, जग यानी दुनिया के या इस संसार के, बाबे गुना यानी पाप का अध्याय, लोगों ने कितने दिन में पाप किए हैं, क्या क्या उन्होंने गलत काम किए हैं, उनका जब लेखा जोखा रात को आकर के फरिश्ते आकाश में करते हैं, उस समय मानो गहरी रात में जब सो जाते हैं सब लोग, तो मैं पीड़ा में भरा हुआ उस महफिल में, शराबियों की महफिल में मानो मैं तुम्हें याद किया करता हूँ। जैसे रात को फरिश्तों का आना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जैसे वो पाप के अध्याय देखते हैं, वैसे ही मानो हर रात को, गहरी रात को जब आधी रात बीत जाती है, हर रोज तुम्हें मैं याद किया करता हूँ। यहाँ भी कवि ने अपने अंतर्मन की पीड़ा को या विरह की अवस्था को चित्रित किया है, प्रकट किया है। यहाँ वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। अंजुमने मय शब्द जैसे आया है, रिंदो शब्द आया है, गर्दू फरिश्ते शब्द आया है, बाबे गुने शब्द आया है, तो ये फारसी के शब्द हैं, कठिन शब्द हैं जिनका इसमें कवि ने प्रयोग किया है। गजल छंद है यहाँ पर और माधुर्य गुण है। इसके अलावा अंतिम जो शेर है इस गजल का बच्चों ये है कि सदके फिराक ए जाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके माने होता है कुर्बान या बलिहारी जाना। फिराक जो है खुद के लिए ही यहाँ लिख रहा है कि लोग कहते हैं कि हे फिराक,
एजाजे सुखन कहा जाता है बेहतरीन शायरी को, या बहुत ही सुंदर काव्य जो रचना होती है, बहुत सुंदर शेर व शायरी जो है उसके लिए कहा जाता है एजाजे सुखन। कैसे उड़ा ली ये आवाज, ये तरीका तुमने कैसे सीख लिया। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। यहाँ पर्दों शब्द जो आया है वो चरण के लिए आया है, या ये कहें कि जो पद हैं, जो शेर लिखे गए हैं उनके लिए आया है। पहले एक जगह शब्द आया था अपना पर्दा खोले हैं या मेरा पर्दा खोले हैं, यानी जो लोग निंदक हैं वो खुद का पर्दा खोल रहे हैं या मेरा, तो वहां पर्दा रहस्य के रूप में था, परंतु यहाँ गजल के पर्दे के रूप में जो शब्द आया है, तो पर्दे शब्द का अर्थ है यहाँ पर चरण, पद। तो अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। सदके फिराक, फिराक कहता है कि लोग मुझे कहा करते हैं फिराक, हम तुम्हारी इन पंक्तियों पर या तुम्हारे शेरों पर हम बलिहारी जाते हैं, सदके जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। एजाजे सुखन, तुम्हारी इस बेहतरीन शायरी पर, काव्य पंक्तियों पर हम बलिहारी जाते हैं कि कैसे उड़ा लिए आवाज, तुमने कविता का ये लहजा, ये तरीका जो है वो कैसे सीख लिया, इतनी सुंदर शायरी करना तुमने कैसे सीख लिया। उड़ा लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चुरा लेना। तो तुमने ये तरीका कैसे चुरा लिया, कैसे सीख लिया, किसका? इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। ऐसा लगता है कि तुमने मीर के तरीके से ही काव्य की रचना करना सीख लिया है, क्योंकि तुम्हारी पंक्तियां जो हैं या तुम्हारे काव्य के चरण जो हैं हूबहू वैसे ही हैं जैसे कि मीर के चरण थे या मीर की पंक्तियां हुआ करती थी। तो ऐसा लगता है कि तुमने मीर की आवाज को ही चुरा लिया है, उनके लहजे को सीख लिया है। हम तुम्हारे इस लहजे पर कुर्बान जाते हैं, इस बेहतरीन शायरी पर, इस बेहतरीन काव्य पर हम बलिहारी जाते हैं। तो यहाँ कवि आत्म प्रशंसा कर रहा है, यानी स्वयं की प्रशंसा ही मानो कवि ने यहाँ की है। बच्चों, हिंदी और संस्कृत काव्य के अंदर ऐसा नहीं होता, कवि स्वयं की प्रशंसा कभी भी नहीं करता है, परंतु उर्दू काव्य में ऐसा प्रचलन है। साथ ही बात करें तो इसमें एक मुहावरा भी आया है, उड़ा लेना, चुरा लेना, जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की थी। उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, मिश्रित हिंदी भाषा भी है, और छंद जो है इसमें गजल छंद। तो गजल के शेरों का अनुवाद समझने के बाद अब गजल से संबंधित जो प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में है उन पर हम चर्चा करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है कि खुद का पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। शेर जो इसमें आया है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं कि अपना पर्दा खोले हैं। यानी यहाँ उन लोगों के बारे में कवि कहना चाहता है कि जो उसकी निंदा करते हैं या जो निंदक हैं उसकी बुराइयां करते हैं, काश वो इतना समझ पाते कि वो खुद का पर्दा तो नहीं खोल रहे या फिर खुद का रहस्य तो मानो प्रकट नहीं कर रहे। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो हर किसी पर दोषारोपण करते हैं, आरोप लगाते हैं, बुराई या कमी निकालते हैं। तो ऐसी अपनी प्रकृति से या ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करके लोग अपने चरित्र की कमियां ही या अपने अंदर की कमियों को ही मानो उजागर करने लगते हैं, ऐसा कवि कहना चाहता है। बच्चों, एक बात और कि अगर हम बात करें कबीर जी की, कबीर जी कहते थे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई। उन्होंने निंदक को पास रखने की सलाह दी थी, परंतु यहाँ कवि कहता है कि निंदक जो है वो अपनी ही कमियां बताया करते हैं, तो निंदा करना बुरी बात लेखक ने यहाँ बताया है। दूसरा प्रश्न है कि किस्मत हमको रोले हुए हैं और हम किस्मत को रोले हैं। तो यहाँ कवि की और किस्मत की तनातनी का रिश्ता जो है अभिव्यक्त हुआ है, इस पर चर्चा करके हमें बताना है। तो बच्चों, आओ हम चर्चा करते हैं कि किस्मत और मनुष्य जो है आपस में गहरा संबंध रखते हैं। ये बात लोग मानते हैं कि किस्मत लिखी हुई होती है या विधाता ने जो किस्मत लिखी है बिल्कुल वैसा ही होता है। हमें कभी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो हमें मिलेगा, परंतु हमें केवल किस्मत पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए। कर्म और परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे या मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत स्वतः ही अच्छी हो जाएगी। एक पक्ष जो और इस कविता में हमें देखने को मिलता है, उसकी अगर बात करें कि कवि कहता है हम किस्मत को रोले हैं और किस्मत हमको रोले में है, तो कई बार बच्चों ऐसा भी देखने में आता है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमने जितनी मेहनत की या
जितना परिश्रम किया उसका फल हमें नहीं मिला, किस्मत हमेशा ही हमें दगा देती रही, धोखा देती रही है। तो ऐसा जो लोग कहते हैं उनसे भी हमारा यही निवेदन है, या उनसे भी हमें यही कहना चाहिए, यही मानना चाहिए कि किस्मत को दोष देने की बजाय हम हमेशा ही प्रयास करें, निराशावादी न बने। क्योंकि इस कविता में कवि जो है, शायर जो है, वो निराशावाद, घोर निराशा से भरा हुआ है। उसे हमेशा ये लगता है कि किस्मत उस पर रोती है और वो किस्मत पर रो लेता है। परंतु हमें हमेशा ही परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए और किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। ये पाठ से संबंधित 2 प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। बच्चों, आशा करती हूँ कि गज़ल का जो भावार्थ है और प्रश्न है जो समझ में आए होंगे। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।